हेलो स्टूडेंट्स, आज माँ गायत्री ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री लेके आया हूँ। ये इसका पार्ट 1 है। तो आज मैं बताऊँगा, इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। ट्रिगोनोमेट्री के विषय में कुछ ऐसा बेसिक चीज़ बताऊँगा, बेसिक बातें आपको बताऊँगा, जिसके बाद इस चैप्टर के सवाल को सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। चलिए आप इसे समझिए। देख मैं बताता हूँ इसके विषय में। इसके इंट्रोडक्शन को आप सही तरीके से समझिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, तो इसका इंट्रोडक्शन में जैसा कि इसका वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री ऊपर में लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। इसको मैं ये भी लिख देता हूँ, हिंदी में क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति। इसको हिंदी में बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री को त्रिकोणमिति। अब देखिए, त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब कोण है, मिति का मतलब क्या होता है? माप। तो इसका मतलब हो गया त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों की माप। अब जानते हैं 3 कोण किस में पाए जाते हैं? 3 कोण पाए जाते हैं त्रिभुज में। किस में पाए जाते हैं? त्रिभुज में। इस त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। TRINGL, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का सिंबल ये होता है। तो आपने समझ लिया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जो वर्ड मीनिंग है वो त्रिकोणमिति मतलब 3 कोणों की माप। 3 कोण पाए जाते हैं ट्रायंगल में। इसका मतलब ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम लोग को ट्रायंगल के विषय में पढ़ना है। आप जानते हैं, जैसे मैंने एक ट्रायंगल का सिंबल लिया है। ये ट्रायंगल है ABC। ट्रायंगल में ये 3 साइड होती है। ये साइड है AB, BC भी साइड है, AC साइड है। 3 साइड है, 3 कोण भी होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो ट्रायंगल में 3 साइड भी होते हैं, 3 इसके एंगल भी होते हैं। आपने देख लिया, त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों की माप। 3 कोण जो पाए जाते हैं त्रिभुज में, ट्रायंगल में पाए जाते हैं, इसलिए इसके अंतर्गत ट्रायंगल के संबंध में पढ़ना है। लेकिन ट्रायंगल भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के संबंध में पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसका कि एक एंगल हो जो है वह 90 डिग्री का हो। देखो मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ABC। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? इसका एंगल B जो है राइट एंगल है। तो राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। अब जानते हैं आप ट्रायंगल के 3 एंगल मिलके 180 होते हैं। मतलब एंगल A + B + C मिलके 180 होगा। इसमें एंगल B अगर 90 है तो इसका मतलब ही है कि एंगल A और एंगल C मिलके भी क्या होगा? 90 डिग्री। तब 90 क्या होगा? 180। इसका मतलब हो गया A और C मिलके 90 डिग्री है। इसका मतलब हो गया एंगल A + एंगल C = 90। और ये 90 180 हो गया। लेकिन A और C मिलकर 90 है, तो इसका मतलब ये भी ना है कि एंगल A जो है, ये एंगल A सेपरेटली जो है <90 होगा। एंगल A सेपरेटली <90 होगा। और <90 को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। और एंगल C जो है ये भी सेपरेटली क्या होगा? <90 होगा। नहीं, इसका मतलब एंगल A और C जो है एक्यूट एंगल है। ट्रिग्नोमेट्री में का मतलब होता है कि एंगल की माप। इसमें एंगल को मेजर जो किया जाता है, तो याद रखिए एक्यूट एंगल को मेजर किया जाता है। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जो कि <90 होते हैं, 90 से छोटा होता है। यहाँ पे एंगल A और C जो है एक्यूट एंगल है। क्योंकि ये दोनों मिलके अगर 90 है तो अकेला तो ये भी 90 से छोटा होगा, ये भी 90 से छोटा होगा। तो एंगल A और C एक्यूट एंगल होते हैं और एक्यूट एंगल को ही मेजर किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। अब हम देखेंगे एक्यूट एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। एक्यूट एंगल को मेजर करने के लिए जो भी पैमाना यहाँ पर बनाया गया है, जो भी इसका मेजरमेंट है, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के नाम से जानते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं। चलिए मैं इसे लिखता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है।
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। इसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से हम लोग एक्यूट एंगल को मेजर करते हैं, मतलब इससे एंगल ए को मेजर कर सकते हैं, एंगल सी को मेजर कर सकते हैं। देखिए 6 होते हैं। फर्स्ट है आपका साइन। तो साइन जो है इसका पूरा फॉर्म होता है SIN साइन, इसे शॉर्ट में लिखते हैं साइन। तो साइन के साथ में एंगल लिखना जरूरी है। चलिए मैंने एंगल यहाँ पर थीटा लिए, एंगल है थीटा, तो साइन थीटा हो गया। इसके बाद क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। इसके बाद क्या हो गया? यह है आपका टेन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। इसके बाद क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसके बाद है आपका सेक थीटा, और इसके बाद है आपका कॉट थीटा। आपने देखा ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं ना, इस 6 रेशियो से, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है इससे एक्यूट एंगल को मेजर किया जाता है। इसका फॉर्मूला भी होता है, देखिए साइन, यहाँ थीटा जो है स्टूडेंट ये एंगल है। जैसे एंगल थीटा हम इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, या थीटा के स्थान पर आप एंगल ए भी लिख सकते हैं, एंगल सी भी लिख सकते हैं, लेकिन बी नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे एक्यूट एंगल को मेजर किया जाता है। ये थीटा है। अब याद रखिए थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H, और कॉस इक्वल टू क्या होता है? B/H। टेन इक्वल टू क्या होता है? P/B। अब देखिए P का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस, B का मतलब बेस, H हाइपोटेनस, फिर आपका ये P है परपेंडिकुलर और B क्या है? बेस है। तो आपको ये भी समझना होगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस क्या होता है। देखिए फिगर की ओर ध्यान दीजिए। मैंने ट्रायंगल जो बनाया है ABC, इसमें एंगल B क्या है? 90 डिग्री। तो एंगल B के सामने का जो साइड होगा इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये H होता है, ये ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब दो साइड बच गए। ये साइड जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर है AB, और ये जो साइड है BC ये बेस है, बेस को B लिखते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक बात आप ध्यान रखिए कि इसमें क्या होता है कि परपेंडिकुलर बेस जो है ये वेरिएबल है, मतलब ये चेंज करता है। लेकिन किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स होती है। जैसे यहाँ पर हाइपोटेनस AC है, ये हाइपोटेनस हमेशा AC ही रहेगा, कभी चेंज नहीं हो सकती है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज करती है अकॉर्डिंग टू एंगल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एंगल C को कंसीडर किया जाए तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल A को कंसीडर किया जाए तो इसके सामने की जो साइड है, तो ये B जो है ये BC ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस यह हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका AB। तो आपने ये देखा परपेंडिकुलर बेस ये चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, मैंने एक्यूट एंगल। लेकिन हाइपोटेनस क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, मैंने थीटा लिया है, तो थीटा लिया है तो थीटा मान लीजिए इस एंगल को भी मान सकते हैं, इस एंगल को भी मान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने जो बताया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा के जस्ट सामने में लिखा है मैंने कॉसेक थीटा को। कॉसेक इसका रिवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। ये P/H है, ये क्या हो जाएगा आपका? H/P। कॉस थीटा B/H है। अब कॉस थीटा का रिवर्स होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा? इसको उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका H/B। टेन थीटा का रिवर्स होता है कॉट थीटा, टेन है आपका P/B, ये क्या हो जाएगा आपका? B/P। आप देखिए साइन थीटा, अगर इस एंगल को थीटा मानेंगे ना तो साइन थीटा हो जाएगा P/B, माने कि इससे एंगल को मेजर किया जाता है। और एंगल की मेजरमेंट जो है P/H का मतलब है रेशियो ऑफ साइड। इसमें एक्यूट एंगल को मेजर किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से, और ये रेशियो इसकी मेजरमेंट देता है रेशियो के रूप में, साइड की रेशियो के रूप में मेजरमेंट देता है। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, या इसको ये कह सकते हैं टाइप फर्स्ट। ये ट्रिग्नोमेट्री जो पूरी की पूरी फार्मूला बेस्ड होती है, ये इसका फर्स्ट फार्मूला भी हो गया। देखिए सेकेंड टाइप का मैं फार्मूला बताता हूँ ये क्या होता है। देखिए टाइप 2, टाइप 2। अब देखिए मैं जिसके सामने में जिसको लिखा हूँ ये एक दूसरे का रिवर्स होता है। नहीं, जैसे साइन थीटा के सामने मैंने लिखा कॉसेक थीटा, इसका मतलब ऐसा इसलिए लिखा मैंने, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और जो जिसका उल्टा होता है उसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है। कहने का मतलब ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ये क्या होगा? 1 होगा। अब एक मिनट ये भी देख लीजिए 1 क्यों होता है। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? P/H इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? मैंने अभी लिखा है H/P। इसको कट करेंगे, H से H कट गया, P से P कट गया, तो
तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, यही कारण है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। इसी टाइप से कॉस थीटा का रिवर्स है सेक थीटा, तो फिर आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। फिर टेन थीटा का रिवर्स कॉट थीटा है, तो इसको लिखेंगे टेन थीटा इंटू मैंने क्या लिखा, कॉट थीटा, ये भी हो जाएगा 1। आप याद रखिए जो जिसका रिवर्स होता है उसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है, ठीक है। इसलिए साइन थीटा इंटू कॉस 1, ये भी कॉस इंटू सेक 1 हो गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम देखिए, इसमें देखिए मैंने बताया कि फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, बहुत टाइप के फार्मूला होते हैं। 2 फार्मूला मैंने ये बताया, उसके बाद इसके बाद बहुत सारे फार्मूला है। तीसरा फार्मूला आप ये देखिए, टाइप 3, ये फार्मूला है आपका। देखिए ये 2 के लिए फार्मूला होता है, माने कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा। इसके बाद है आपका कॉट थीटा, ये होता है आपका कॉस थीटा इंटू ये क्या होता है, साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट, अच्छा ऊपर में ये तो आपको पता ही होगा, ये जो ट्रायंगल है ABC जो कि मैंने सबसे ऊपर बताया है, ये आपका देखिए ऊपर की ओर देख लीजिए, आप आ जाइए फिगर के पास। ये जो है आपका ABC नहीं ट्रायंगल, इसमें हाइपोटेनस है ना, ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर आपको परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है तो H निकालना है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका, P स्क्वायर प्लस क्या होता है, B स्क्वायर। ये H स्क्वायर है, अगर H निकालना है तो स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो राइट साइड में क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आपको P स्क्वायर निकालनी है तो यहाँ से B स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाइए तो माइनस हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कि H स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। अब देखिए P स्क्वायर हो गया H स्क्वायर माइनस B, यहाँ से देखिए आप P स्क्वायर निकालनी है तो B स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाया तो माइनस हो जाएगा, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया। अब P स्क्वायर इक्वल टू हो गया H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसलिए P इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। इसी तरीके से अगर B स्क्वायर निकालेंगे तो P स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाना होगा, तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर। देयरफॉर B इक्वल टू स्क्वायर को हटाएंगे इधर रूट हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो गया, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। स्टूडेंट इसको मैंने अभी बता दिया, क्योंकि पहले बताया नहीं था ये, इसलिए मैंने, चूँकि हो सकता है आपको इसकी जानकारी नहीं हो या कन्फ्यूजन हो, तो इसको भी याद रखिए क्योंकि इसका यूज होगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए ये हो गया ना, तो इसके बाद कुछ और फार्मूला है तो मैं बताता हूँ। अभी और फार्मूला नहीं बताया कि कुछ सवाल आपको बताता हूँ मैं, 1-2 सवाल बताएंगे जिससे इसका आप यूज जान सके। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है इसका यूज कैसे होता है, ये यूज जानना जरूरी है। स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन है, इफ़ 10A इक्वल टू 4/3 तो साइन A और कॉस A की वैल्यू निकालनी है। देखिए 10A है तो यहाँ पे A लिखा हुआ है, इसका मतलब एंगल A लिया गया है। इसके लिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC। चूँकि यहाँ पे एंगल A है तो A तो एक्यूट एंगल होगा, इसलिए यहाँ पे एक्यूट एंगल मैंने A लिया है। अब देखिए चूँकि एंगल B पर ये 90 है तो ये साइड तो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, क्लियर है। और एंगल A लिया तो A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब बेस ये होगा। अब ध्यान देखिए कैसे बनाएंगे, 10A लिखा हुआ है तो 10A इक्वल टू क्या है, 4/3 है। अब जानते हैं 10A का फार्मूला क्या होता है, P/B होता है। नहीं स्टूडेंट्स, अगर ये A है तो P क्या है, 4, तो A के लिए तो 4 परपेंडिकुलर तो ये होगा, तो इसको लिखेंगे 4, लेकिन ये रेशियो के रूप में है तो आप 4 नहीं लिख के एक कांस्टेंट लेना होगा, इसको लिखना होगा 4K। क्यों, रेशियो जो होता है ना इसको आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सेपरेट करने के लिए कांस्टेंट लेना पड़ता है। नीचे में ये B है तो एंगल B तो आपका 3 है, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ तो B आपका ये होगा, B 3 है तो इसको भी लिखना होगा 3K, K एक कांस्टेंट है। ये क्लियर है। अब देखिए आपका P भी हो गया, B भी हो गया, अब आपको H निकालना होगा। अगर ट्रायंगल की 2 साइड दी हुई हो ना तो तीसरा साइड जो मालूम नहीं वो निकालना पड़ता है। तो लिखेंगे फॉर्मूला कि H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। अब देखिए H स्क्वायर, तो P स्टूडेंट क्या है आपका, ये 4K है P, तो 4K का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 16K स्क्वायर, प्लस है आपका B स्क्वायर,
b क्या है 3k, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25k स्क्वायर। ये तो h स्क्वायर है, अब जानते हैं h इक्वल टू लिखेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा 25 का रूट स्क्वायर रूट 5 हो गया, k स्क्वायर के क्या होगा k होगा, तो हाइपोटेनस हो गया आपका 5k। क्लियर है। अब देखिए आपको क्या निकालना है साइन a। तो देखिए अब मैं निकालता हूँ यहाँ पर साइन a, बिल्कुल ईजी है ये। देखिए साइन a, तो आप जानते हैं साइन a इक्वल टू क्या होता है p/h होता है। तो एंगल a के लिए तो परपेंडिकुलर तो 4k है, ये आपका हो जाएगा 4k/h। h क्या है स्टूडेंट, h तो 5k है, ये हो जाएगा 5k, k से k को कैंसिल कर दिया मैंने, तो साइन a हो गया 4/5, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से अगर हमको कॉस ए निकालना है तो देखिए ये कॉस ए हो गया, कॉस ए हो गया, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है b/h होता है। तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये तो b तो ये होगा, b क्या है आपका 3k है अपॉन h, h क्या है 5k, k से k को कैंसिल कर दिया आपने, तो आंसर हो जाएगा 3/5। तो स्टूडेंट्स ये इंट्रोडक्शन के साथ मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको समझाने के लिए, तो बस इसका आंसर ये होगा, ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है कि इसके बाद मेरी वीडियो अगर आपको समझ में आता है, ये पसंद आता है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और साथ ही साथ इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्स्ट चैप्टर के साथ मैं आपके साथ मिलता हूँ।